कंटेंट्स क्या हैं हमारे। मॉड्यूल नंबर या यूनिट नंबर इज नंबर 2। द टॉपिक इज ब्रॉडर टॉपिक इज रिसर्च एप्टीट्यूड एंड वो बेसिकली सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज रिसर्च। देन उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की क्यों की जाती है रिसर्च, पर्पस क्या होता है। देन उसके बाद कुछ लाइक थ्योरीज हैं, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं। बेसिक हो सकता है, अप्लाइड हो सकता है, क्वालिटेटिव हो सकता है, क्वांटिटेटिव हो सकता है, एंड ऑल्सो अप्लाइड, एनालिटिकल, मल्टीपल टाइप्स आर देयर। देन उसके बाद जो हम रिसर्च करते हैं उसमें क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है, दैट विल स्टडी एंड देन विल गो टू द वेरिएबल्स। देन उसके बाद वील सी सैम्पलिंग कैसे की जाती है एक रिसर्च में। देन उसके बाद मेथड्स क्या यूज़ किए जाते हैं उन सैम्पलिंग के लिए। एंड उसके बाद भी कुछ टॉपिक्स हैं, वील स्टार्ट देम वन बाय वन। So we'll just start from the basics that what is research. Research, as you can see, अगर जो word का division करो तो we can see it over here that it is basically re plus search. तो what is this research? You can see re and search. तो basically it is basically repetitive searching or repetitive search. Okay, so basically होता क्या है? It is a systematic and scientific investigation to discover new facts, existing knowledge and solve the problems. ठीक है, उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन वाले को जो बोलते हैं हम, वो रिकग्निशन सर्वे बोलते हैं। बेसिकली हम जगह को रिकग्नाइज कर रहे होते हैं मोर। देन उसके बाद देयर इज़ डेटा कलेक्शन, जो हम फील्ड पे जाके डेटा कलेक्ट करते हैं। ऑल्सो वी कलेक्ट समटाइम्स द डेटा टू द सेकेंडरी सोर्सेज। उसके बाद जो हमें डेटा मिलता है हम उसको एनालाइज करते हैं यूजिंग वेरियस टूल्स। ठीक है, इसमें SPSS वगैरह होता है। देन हम इंटरप्रेट करते हैं उसको, बेसिकली उससे इन्फर करते हैं या इन्फ्रेंसेस निकालते हैं। ठीक है, एनालिसिस के बाद देन देयर इज लाइक रिसर्च बेसिकली हेल्प्स इन जनरेटिंग न्यू नॉलेज एंड थ्योरीज। ठीक है, देन ये टू डेफिनेशंस हैं जो कि बेसिकली डिफरेंट स्कॉलर्स ने दी है। द फर्स्ट वन इज बाय क्लिफर्ड वुडी। ये दोनों डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द नेट thing is considered. And the second one is research comprises defining and redefining problems, formulating hypotheses, collecting, organizing, and evaluating data, and reaching conclusion. This is by the C.R. Kothari, and the first one is by Clifford Woody. Basically, the definition says it is a systematized effect, मतलब systematic effort है जिसके थ्रू हम गेन करते हैं न्यू नॉलेज। ठीक है, रिसर्च कैसी होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो वो भी हमने शॉर्ट में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। सिस्टमैटिक होनी चाहिए, मतलब स्टेप्स बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी ए रीज़न कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे देयर विल बी अ स्पेसिफिक रीज़न। लॉजिकल होनी चाहिए, बेसिकली फैक्ट्स पे बेस्ड होनी चाहिए या जो पुरानी लॉजिकल थ्योरीज हैं उन पे बेस्ड होनी चाहिए। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक होनी चाहिए, रेप्लिकेबल, मतलब जैसे अगर मैंने कोई रिसर्च करी, मैं रिसर्च कर रही हूँ अभी लखनऊ के केस पे। लखनऊ इज़ बेसिकली अ टायर 2 सिटी। ठीक है, तो अगर वो कोई हम किसी और सिटी पे जो भी टायर 2 है उस पर अप्लाई करना चाहे तो इट कैन बी ईजिली अप्लाइड। तो दिस इज मीनिंग ऑफ द रेप्लिकेबल थिंग। देन वील सी द कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इट्स इज कि इट शुड बी रिगरस एंड सिस्टमैटिक। तो बेसिकली जो रिसर्च होती है उसको एक ऐसा पाथ फॉलो करना चाहिए जो कि रिगरस हो एंड सिस्टमैटिक हो। सिस्टमैटिक मतलब कि एक स्टेप जो दूसरे के बाद आ रहा है तो वो जस्टिफाइबल हो। Then coming to the next one, which is logical. Basically, it should be supported by logic or the facts. Then it should be valid. ठीक है, वैलिड कैसे होगी वो, मेथडोलॉजी के थ्रू। ठीक है, हम जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे हर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो कितने एक्यूरेट हैं बेसिकली, तो उससे हमारी रिसर्च ज़्यादा वैलिड होगी। इंस्ट्रूमेंट्स हम क्या यूज़ कर रहे हैं, टेस्ट्स हम क्या यूज़ कर रहे हैं। देन वैलिडिटी के मतलब सब पार्ट्स भी होते हैं। फर्स्ट इज द इंटरनल वैलिडिटी। बेसिकली इंटरनली जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं ना उनसे हम उसकी वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी चेक करते हैं। बेसिकली एक रिसर्च में अगर 5 वेरिएबल्स यूज़ हुए
ठीक है, तो उस पे डिपेंडेंट हम बेसिकली उसकी इंटरनल वैलिडिटी चेक करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो इट इज़ बेसिकली वेदर द रिजल्ट्स आर ट्रूली कॉज्ड बाय द वेरिएबल्स स्टडीड। अब ठीक है, फॉर सपोज कि तुम लाइक तुम्हारा वहाँ पे एडमिशन हो गया, ठीक है, तो एडमिशन के पीछे के वेरिएबल्स क्या होंगे? द वेरिएबल्स विल बी मोर ओवर कि तुमने पढ़ा, तुमने प्रिपेयर किया, यू प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू, यू प्रिपेयर्ड द रिसर्च प्रपोजल, सो दीज ऑल विल बी द वेरिएबल्स बिहाइंड इट। तो बेसिकली दिस इज द इंटरनल वैलिडिटी। बेसिकली तुमने एक्यूरेट मेथड्स यूज किए, इस वजह से यू अचीव दैट थिंग। देन द नेक्स्ट थिंग इज द एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो व्हाट इज द एक्सटर्नल वैलिडिटी? कि बेसिकली जो तुमने रिसर्च करी है, फॉर सपोज आई एम वर्किंग ऑन लखनऊ, जो मैंने एग्जाम्पल लिया, ऑन टायर 2 सिटी, तो क्या वो अदर जो टायर्स 2 सिटीज़ है उस पे एप्लीकेबल होगी मेरी रिसर्च? कैन इट बी जनरलाइज्ड टू अदर सिटीज़ और अदर पॉपुलेशंस ऑफ द सेम कैटेगरी? तो दिस इज़ बेसिकली द जनरल सॉरी एक्सटर्नल वैलिडिटी। उसके बाद होती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो टूल है वो क्या मेजर कर पा रहा है एक्चुअल कॉन्सेप्ट को, तो दिस इज़ द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ठीक है, जैसे कि अगर एक क्वेश्चनेयर है, तुमने क्वेश्चनेयर बनाया, फॉर सपोज तुमने वैदिक से रिलेटेड ही बनाया, ठीक है, क्या वो कंप्लीटली मेजर कर पा रहा है चीज़ों को? कोई पैरामीटर उसने छोड़ तो नहीं दिया या कोई वेरिएबल उसने छोड़ तो नहीं ना, तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। देन उसके बाद होता है कंटेंट वैलिडिटी, जिसमें हम बेसिकली ये चेक करते हैं कि जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आप सोचो, अगर तुम अर्बन एरिया की बात कर रहे हो, तो अर्बन एरिया में जो सर्विसेज होती हैं क्या वो सारी कवर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? जैसे अगर आप कोई अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेजर करने के लिए कोई इंडेक्स बना रहा है या टूल बना रहा है, तो उसमें हम चेक क्या करेंगे कि उसमें क्या रोड को वेटेज दी गई है एज अ वेरिएबल पैरामीटर, ड्रेनेज को दी गई है, वाटर सप्लाई को दी गई है, इलेक्ट्रिसिटी को दी गई है कि नहीं दी गई है। तो हम बेसिकली ये सारी चीज़ें उसमें वी कंसिडर इट। देन उसके बाद द नेक्स्ट वन इज द फेस वैलिडिटी। इट बेसिकली टेल्स कि द क्वेश्चन इज मेजरिंग what it is supposed to measure. Then the next is बेसिकली और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि इट शुड बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर एंड उसमें कोई भी इंक्लिनेशन या बायसनेस नहीं होनी चाहिए। मतलब रिसर्चर के एंड से कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, और मतलब किसी क्वालिटी इशू को, मतलब आपने किसी और चीज़, किसी वेरिएबल की क्वालिटी बहुत अच्छी दिखा दी, मैनिपुलेट कर दिया, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देन द रिसर्च शुड बी रिलायबल। मतलब इसमें साइंटिफिक लॉजिक्स जो हैं वो इंक्लूडेड होने चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और उसको हम इजीली वेरीफाई कर सकें। ठीक है, तो वेरीफाइबल, कंसिस्टेंट एंड रिलायबल। तो बेसिकली दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। द नेक्स्ट इज पर्पसिव। ईच ऑफ दीज शुड हैव अ पर्पस। ठीक है, एक पर्पस या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसके बिहाइंड, जो बेसिकली बेनिफिट कर रहा हो सोसाइटी को। ठीक है, जब जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम एक चीज़ ये ज़रूर देखते हैं कि जो हमारी रिसर्च है उससे क्या एक मेजर इशू सॉल्व हो रहा है, या फिर वो रिसर्च सोसाइटी को बेनिफिट करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। तो व्हाट आर दीज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च? बेसिकली क्यों कंडक्ट होती है? टू गेन नॉलेज, सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड डेवलप साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स। ठीक है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमारे आसपास या फिर इन द ग्लोबल रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी होती है, बट हमारे इंडिया के कंटेक्स में नहीं हुई होती है, तो हम वो फैक्ट्स आइडेंटिफाई करें। ठीक है, और उसको डिस्कवर करें एज सच। देन जो हम जिन फैक्ट्स के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, हम उनको भी वेरीफाई करें कि कितने हद तक वो थ्योरीज या वो फैक्ट्स सही हैं। देन हम एनालाइज करें रिलेशनशिप्स एंड प्रॉब्लम्स, कि व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, जैसे कि अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में क्या है? जब कोई जगह अर्बनाइज होती है तो उसको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज कि हम नए टूल्स को डेवलप करें एंड न्यू थ्योरीज को भी डेवलप करें। देन द नेक्स्ट थिंग इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू सोशल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड रीजनल,